आदाब नाजरीन, जैसा मुसलसल आप देख रहे हैं बीबी आयशा के तौलक से बहुत सी बातें सामने आई हैं। अभी मेरे रूबरू इकबाल अहमद साहब दोबारा मैसूर आए हुए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, जो मेरे पास मालूमात का जो जखीरा है उनसे शेयर करूंगा। उनसे आपके रूबरू जो भी है वो आप हकायक आपके रूबरू पेश करने की कोशिश करूंगा। जो भी होगा आप अभी पे जानने वाले हैं। सलाम अलैकुम। हमारे MLC नसीर अहमद, उन्होंने कैबिनेट में उठाया, मामला उठाया MLC में। तो वहाँ पे मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से, गड़बड़ की वजह से वो पोस्टपोन हो गया और स्टिल इन पेंडिंग। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल तो निकलेगा। वो होने के बाद में बाहर आए, बाहर मिले हम लोग, तनवीर शेख साहब से मिला, बात किया। तनवीर शेख साहब की थोड़ा मेरे से शिकायत थी, वो बात की है, मैं क्लैरिफाई किया उनको। बाद में बोले ठीक है, ऐसा है, ऐसा बोल गया। लेकिन मुझे एक ही चीज़ क्या है, तनवीर शेख साहब whenever he spoke to me in a very positive way। मुझे कभी भी नेगेटिव, हाँ जब भी मेरे शिकायत मुँह पे बोल देते, लेकिन मैं इसको ठीक से वो समझा देता था, मैं फिर कन्विंस होते थे वो। मैं हमेशा इनके एश्योरेंस लेके गया। मुझे सबसे बड़ा शक यही लगा कि क्यों वही डर लाइक दिस, किसके बातों में आके कर रहे हैं, क्या हो गया इनको। मैं तनवीर साहब को कभी भी इनके मतलब बेइज्जती करना, लोगों में उनका नाम खराब करना मैं कभी नहीं किया। और मैं लाइफ में सर हम लोग लूज तक कभी किए नहीं, करेंगे भी नहीं। लूज तक का हमारा है नहीं सिस्टम, लेकिन ये लोग समझते मैं लूज तक करता हूँ। मैं बेंगलोर से आता हूँ, सुबह में अटेंड करता हूँ, सीधा चले आता हूँ। मैं किसी से मिलता नहीं, किसी से बाय करता नहीं। मेरा काम हुआ, हॉस्पिटल का काम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह देन आई विल गो बैक। बदनामी लोग इतना करें जैसा कि जिनके साथ में उठा बैठा, खाया पिया, मैं ये कि नहीं था, ये सब गलत बात है। अब उतुलिया को क्या है, मतलब लूज तक बहुत करने का, मेरे हॉस्पिटल को डे 1 से बदनाम करे। ये सिस्टम अगर इनका था तो मुझे उसी टाइम से भगा देना था ये लोग। कि क्यों मुझे 7 साल तक मेरा इन्वेस्टमेंट करा के, मेरा पैसा इतना सब डाल के, इनको क्या मिला। अब इनको मजा आता होगा कि इकबाल भाई को हमने ऐसा कर दिया करके, लेकिन मैं दुनिया में इनको मजा मिलता रहेगा, आखिरत में इसको तो भुगतना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो मेरा यही है इनका, मेरा और दूसरा कोई इल्जाम नहीं है सर इनके साथ में। मुझे सिर्फ मैसूर वालों से इतनी उम्मीद है कि पूरी अवाम, ये सिवाय अब अवाम के कोई कुछ नहीं कर सकते। वो सामने खड़े हुए, वो सामने आए, एटलीस्ट देना है नहीं देना दूसरी बात, इंसाफ करके मोहल्ले के लोग रहने दो, NR के क्षेत्र के लोग रहने दो, अब मीडिया वाले लोग बुलाओ, मुझे बुला के एक बार क्लैरिफाई कर दो। क्लैरिफाई करके मुझे आप लोगों का फैसला मंजूर, जनता वालों का, ठीक है, ये तो ये कर दो अल्लाह के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पिछली हफ्ते आया था, मैं ये किया, फिर बाद में अब मेरी ये हॉस्पिटल को DC डिजास्टर मैनेजमेंट में लेके है, बल्कि मुझे मालूम पड़ने से मैं आया, DC से मिला, DC को लेटर दिया हूँ। और ये लोग दूसरों को हॉस्पिटल देने के बदले हमको देंगे तो हम चलाएंगे, क्योंकि हमारा इसमें 6-6.5 करोड़ रुपए का असेट्स है, वो असेट्स हमारे हैं। अभी दूसरा कोई मैनेजमेंट दूसरे को देंगे, वो अपनी इक्विपमेंट्स पूरे खराब हो जाएंगे, ये इसका मेरा लॉस होगा। ऑलरेडी मैं 5 महीने का 50-60 लाख रुपए लॉस कर लिया, सैलरीज वगैरह सब देके, स्टाफ को रिटेन करके। जब मेरे पास मैन पावर है, मैं चला सकता हूँ, मुझे कैपेसिटी है, मैं तीसरे 2-3 हॉस्पिटल चला रहा हूँ ऑलरेडी, तो ये भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं हर चीज़ की सहूलत रहेगी, वेंटिलेटर की सहूलत रहेगी, हर चीज़ की, जैसा पिछले टाइम फैसिलिटीज थी उससे ज़्यादा फैसिलिटीज करके हम लोग इंशाअल्लाह काम करेंगे। हमको एक मौका देना चाहिए, हमको मौका नहीं दे रहे। मैं यहाँ पे जब भी आया हूँ अपने तनवीर सेठ साहब के सामने, मैं कई टाइम मिला, कई मुलाकातें किया हूँ, लेकिन तनवीर सेठ साहब हमेशा मुझे भरोसा दे के भेजे। उनके भरोसे पे आया 7 साल पहले, भरोसे मैं कायम करके इन्वेस्टमेंट किया उनके भरोसे पे, उनके कहने पे जो लेटर मांगे वो लेटर दिया मैं। वो एक्शन कुछ नहीं हुआ। आरिश मेकरी को बोलते थे, आरिश मेकरी साहब कभी डिसीजन लिया नहीं। वो आरिश मेकरी को क्या मालूम हमसे क्या दुश्मनी थी। हाँ, उनका बेटा एक ट्रस्टी थे हमारे साथ में। मैं मैसूर के में जितने आदमी थे पुराने ट्रस्ट में थे, सबको ये करके नए ट्रस्ट बना के, उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब मिल के हम लोग एक ट्रस्ट बना के हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह चलाते थे। ये तो उनके लड़के को नहीं लिया, इनको नहीं लिया, उनको नहीं लिया, इनके आदमी को नहीं लिया, पॉलिटिक्स लेके आके मुझे ये लोग लीज डीड बना के दिए नहीं। मैं लीज डीड मेरे से पैसा लिए, पैसा लेने के बावजूद भी मैं आपको वक्ता दिखाता हूँ, ये आपको ये सबूत देखो,
13,95,000 रुपीज रेंट एक साथ में दिया हूँ, जबकि 2,000 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये भाड़ा होता था। हाँ, ये 3 साल का इनका 72,000 रुपीज भाड़ा होता था। आई अगेन 72,000 में 13,45,95,000 रुपया दिया हूँ। उसमें ऑलरेडी इनको थोड़ा थोड़ा पैसा देकर 4.5 लाख दे दिया था। बैलेंस 9,49,000 रुपीज चेक के थ्रू मैं पैसा देके हूँ। हाँ, और मैं इतना सब किया और भी मेरे पास है एविडेंसेस। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सब दिखाने से कुछ फायदा नहीं है। ये लेने के बावजूद भी ये माफीनामा मांगे, मुतवल्ली ये किए वो किए, खुश हो गए सर इकबाल साहब भूल जाओ हमारी जो ये हो गई, इंशाल्लाह अग्रीमेंट कर देंगे बोल के अग्रीमेंट किए। फिर मुझे तकलीफ दिया। अपना घर में तनवीर सेठ के साथ में सुबह से शाम तक था, मैं वो बैठ के बात किया। वो खाना खिला ये किए करेंगे बोल के उनको बुलाए, इनको बुलाए, बोला इकबाल भाई 1 लाख रुपए रेंट दे दो, 45 के बाद में 1 दे दो, 40% उनको दो, 60% आप सेव करके रखो। हॉस्पिटल में कोई भी गरीब पेशेंट आए फ्री ट्रीटमेंट करेंगे बोल के वादा किए। मैंने उनके बात को कबूल मंजूर किया। उसके बाद में फिर ये लोग फिर लीज एग्रीमेंट बनाए थी। मुझे कोर्ट जाने का कोई ख्वाहिश नहीं है था। इन लोग मुझे इतना प्रेशर किए, जाना ही पड़ा। तो जाके मैं इनको स्टे ऑर्डर लेके आया। स्टे ऑर्डर लेके आने की वजह से मैं लास्ट टाइम कोविड का हॉस्पिटल चला सका, नहीं तो कोविड चलाने नहीं होता था हमको। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल चलाए हम लोग। सर, जब कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाके थे तो आपको परमिशन मिला कि कोविड का चलाने का? हाँ, चलाने का मिला, परमिशन मिला था। और कोर्ट जब सवाल उठ रहा है सर, नहीं कोविड का परमिशन मिला, कोविड चलाए। उसके बाद में कोविड हाई कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ कि भी आप लोग बैठ के म्यूचुअल ये करके जब भी आइदर कोविड का जरूरत पड़ेगी डीसी के गवर्नमेंट के अप्रोच करके दोनों मिलके वो परमिशन लेके चलाओ। और परमिशन देके वो कोर्ट का ऑर्डर ये लोग खाली करो बोल के वो कोर्ट करके लोगों के सामने गलत फहमी फैला दिए। इकबाल भाई, आपने कहा कि तनवीर सेठ ने आपको हमेशा साथ देने का यकीन दिलाया था, इस वजह से आप यहाँ पे किए बोल के। तनवीर सेठ की जो इल्जाम आप लगा रहे हैं कि साथ नहीं दिए बोल के, क्या उसके क्या वजह है? इल्जाम जो है सीधा बताइए आप। देखिए सर, मुझे उनके ऊपर इल्जाम कंप्लेंट का सवाल नहीं है। मुझे सिर्फ दुख यही बात का है, जब मान लो एक आदमी बात करता है, जब आदमी थूक देता है चाटना नहीं चाहिए। हमारा एक उसूल है ये। एक बार थूका उसको चाटना नहीं। एक बार तुम कमिट किए बात करो। मुसलमान है हम लोग, का छोड़ो बोलता छोड़ता ये करता है। रमजान का महीना है, अगर झूठ बोलता रहूंगा तो अल्लाह ताला इसकी सजा मुझे भी देना चाहिए, जो झूठ बोलता है उसको भी देना चाहिए। मेरा एक ही उसूल है। नहीं भाई देखो सर, मेरा एक चीज है, मैं बड़ा छोटा ये नहीं। तनवीर सेठ साहब ओहदे में बड़े होंगे, उम्र मेरे से छोटे हैं, लेकिन मैं उनकी इतनी इज्जत देके गया उनके पास में। और आप ये भी मानते हैं कि उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए भाड़ा दे दो, 40% के बाद 60% उन लोगों को तक महदूद रखो जो जरूरतमंद है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्त का रूल्स ही वही है कि हमारी कौम को, वो बीमार को काम आए। तो ये भी मानते हैं आप? उसके बाद में ये लोग मुझे बोला कि क्या कि 1.5 लाख रुपए रेंट लगेगा। ठीक है, डन, 1.5 लाख रुपए दे दूंगा मैं जी। तो आप ऑफर दे दो। तनवीर सेठ खुद बोला मुझे 25 दिन पहले ऑफर दे दो, ऑफर दे दिया मैं। हाँ वही। लेकिन आपका प्रपोजल वर्कआउट जा चुका है और आपके साथ साथ एक्सपर्ट जिन्होंने भी गया बदल गया नहीं सर। ये झूठ बात बोल रहे हैं लोग। उनके पास अग्रीमेंट जो कहाँ गया करके सीईओ साहब आज भी सुबह में बात किया, मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं आया। वो 1.5 लाख का प्रपोजल नहीं गया आपका? नहीं गया। तो सीईओ साहब आज भी बोल रहे हैं, इकबाल भाई मेरे पास कोई चीज आया नहीं, कोई बात कही नहीं। मैं मेरे सामने सीईओ साहब इनको मुतवल्लियों को 10 टाइम बुलाए, सीईओ साहब की इज्जत नहीं की है। पता नहीं क्या वजह से कौन एक बार भी लास्ट टाइम मैंने पूछा था आपसे 3 लाख का भी अगर XYZ किसी और की वजह से प्रपोजल आया है तो क्या आप इसके लिए भी तैयार हैं? तो आपने कहा था हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको 3 लाख नहीं 5 लाख का भाड़ा करने दो, मैं देने तैयार हूँ। मुझे सिर्फ दुख यह है कि भी मकसद क्या है, चैरिटी का है। यहाँ पे चैरिटी मतलब एट कॉस्ट, फ्री नहीं। जितना हो सकता उतना फ्री, जितना बाकी का जब पैसा थोड़ा बहुत लेके करना। 5 लाख की जो बात हो रही है उसमें 60% लोगों को मदद के लिए मिल रही है, बड़ी बात है। नहीं बड़ा बात ठीक है, मिल रही है, लेकिन ये अल्टीमेटली जो 5 लाख का जो 40% 2 लाख रुपया, 2 लाख भी बर्डन ही है ना। अभी 2 लाख की जगह 3 लाखों के हम लोग गरीबों को दे रहे हैं, तो अब 1 लाख रुपया भाड़ा करेंगे तो भी हम लोग जो पैसा कमाते हैं, आज तक जितनी प्रॉफिट में कमाया सब गरीबों में दान किया हूँ। यहाँ मैं आपको पहले भी बोला हूँ, मेरे पैसे से चाय, मेरे पैसे का खाना, मेरे पैसे से ये आना जाना, ठीक है। मैं इसे किया नहीं, लोग समझ रहे हैं
4.5 करोड़ का धंधा कर दिया, 6 करोड़ का धंधा कर दिया, वो पैसा कमा दिया, ये पैसा कमा दिया। मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर सच्चा मुसलमान है कोई भी, अगर वो साबित कर सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे इल्जाम लगाने दो। अच्छा, इकबाल भाई बात चली है तो ये भी बता दूं कि आपने कोविड सेंटर का जो ये तमाम किया था, वहां पे आपने वृंदावन को सबलिस किया था। अब आपने आरिफ मेगरी को सीधा इल्जाम लगाया और उनके बेटे को यहाँ ना लेने की वजह से जाति दुश्मनी बुनियाद पड़ी है बोलकर आपका इल्जाम है। ये आप साबित कर सकते हैं क्या? क्यों बोले तो अभी मेरे पास आप पर ये इल्जाम है कि कोविड को जो आपने वृंदावन को सबलीस करके दिया, वहां से आपको माहाना तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए किराया मिला। इसके बावजूद आपने किराया नहीं दिया। ये आप पर इल्जाम है कि आपने वो किराया नहीं दिया। क्यों सर? देखो सर, ये जितनी बातें बेबुनियाद है, जितनी भी बातें आप मुझे सवाल किए सब बेबुनियाद है। वृंदावन के साथ में मेरा कोई सबलीस का एग्रीमेंट नहीं, ओके। मेरे साथ में सिर्फ वर्किंग अरेंजमेंट था, बस। वर्किंग अरेंजमेंट इसलिए था कि मुझे उनके डॉक्टरों की जरूरत थी, इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, स्टाफ की जरूरत थी, मेरे स्टाफ वो सब मिलके वो हमको उनकी जरूरत थी। हमारा सिर्फ खुला ये था, जो भी कमाएंगे खर्चा पूरा जाके बचेगा, 50% आप लेंगे, 50% हम लेंगे, ठीक है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 करोड़ का बिजनेस किए, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें हम लोग 1 करोड़ 60 लाख रुपए, 65 लाख रुपए तक कमाए। 80 लाख उनको दिया, वो पूरा आपको एविडेंस देता हूँ। 80 लाख हम लिए, मेरे 80 लाख रुपए में मैं 45-50 लाख रुपए गरीबों को छोड़ दिया, पैसा पूरा मेरे नफे में। और बाकी के 25 में नए इक्विपमेंट लेके हूँ, आपको बिल अब सबमिट कर दूंगा। तो इक्विपमेंट आफ्टर कोविड के टाइम पे जो भी लिया हूँ वो सब पूरा आपको मालूम पड़ जाएगा। उसमें उल्टा मेरे जेब से 5 लाख 10 लाख रुपए मैं डाल के हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप बहुत परेशान है अभी? परेशान इसलिए हूँ मैं, एक तो मैं इन पे भरोसा करके इतना इन्वेस्ट किया। ये एक्शन जो बंद करने का ये लोग लिए, ये मेरे पास 6-7 साल पहले लेना था इनको, ये क्यों नहीं लिए? मेरे साथ में आप क्या समझते, धोखा नहीं है, ये धोखा है ना मेरे साथ में। मेरी 1000 भी गलती रहेगी भाई, मुझे बुलाओ, बिठाओ, 4 आदमी के बीड़ा में, क्योंकि ये बीबी आयशा हॉस्पिटल में 1-1 रुपया करके मैसूर के पूरे हर आदमी बच्चा दिया पैसा। तो जितनी ईंटें खड़ी है वहाँ पे और जितनी बिल्डिंग खड़ी हर कमरे में मरहूम का नाम लिखा हुआ है, लिखा है। हाँ। साथ वो भी है, मरहूम के नाम के साथ मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैक्सिमम डोनेशन दिए जी, इतना डोनेशन दिए, उनका हक है, उनकी बिल्डिंग है ये। बिल्कुल। आज तुम वो बिल्डिंग के ऊपर तुम लोग 5 लाख भाड़ा दो, 3 लाख भाड़ा दो, 4 लाख भाड़ा दो करे, ठीक है, मान लो तुम्हारा, तुम जो नो अल्लाह जाने, मुझे इससे मतलब नहीं है। तुमको जो भाड़ा मांगता मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ में भाड़े के लिए आर्ग्यूमेंट इसलिए किया कि भी लोगों का भला होने दो बोल के। अब तनवीर सेठ के हिसाब से 60-40 का सिस्टम भी करेंगे तो भी अगर मान लो 3 लाख भाड़ा करेंगे, 2 लाख भाड़ा भी करेंगे, तो मतलब अपने पास कितना हो गया? 60% 2 लाख का कितना हुआ? 1,20,000 रुपया, 80,000 तो उनको जाएगा। तो इसके लिए मैं बोला भाई, जो 2,000 रुपये भाड़े में आप दिए थे पहले, जब मुझसे 80,000 मांग रहे हो, 45,000 रुपये था, अब तुम अब 2 लाख मांग रहे हो, 3 लाख मांग रहे हो, 4 लाख मांग रहे हो। अच्छा, मैं देता हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है। अगर मैं मशीनरी लेके जाना रहेगा तो मैं लेके चले जाता था कभी का। जो मशीनरी वहाँ पे लगी हुई है, जैसे ओटी है, गैस पाइपिंग है, ये है, सब कंसील्ड है, और बहुत से मशीनों को अटैच हो गए सब जगह भी, सबको डैमेज करके निकालना पड़ेगा मुझे। वो निकालूंगा तो मेरा भी फायदा नहीं है, ना आने वाले उसका फायदा है, हर किसी को नुकसान है, कम्युनिटी का नुकसान है। इस बेहतर ये है कि थोड़ा सा हम चला लेंगे, थोड़ा हम इसको डेवलप कर लेंगे। अब कोविड का टाइम है, मेरा सबसे ज्यादा मेरा मकसद सर, हॉस्पिटल से कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग में ना बेच सकता हूँ, ना लेके जा सकता हूँ। ये सब लिस्ट किया, ये लिया, वो लिया, सब हवा की बातें हैं। कोई भी चीज साबित करो, मैं जनता के सामने, पब्लिक के सामने हाजिर रहता हूँ। अगर मैं गलती किया तो मेरे को चप्पल लेके मारने दो, नहीं ये बड़ी बात है, क्योंकि पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, एनी पनिशमेंट। यस। मैं आया और मैं अगर कोई गलती किया रहेगा तो मैं सर झुका लेता हूँ, बिल्कुल, मेरी सर झुका लेता हूँ। मैं आइंदा कभी करूंगा नहीं ऐसे गलतियां। इकबाल भाई, डीसी से क्या ऑर्डर हुआ है? डीसी मैं जब जिला परिषद ऑफिस में डीसी से पर्सनली मिला, सोमशेखर साहब के सामने, और 3 साहब भी थे, सबसे बहुत लोग ऑफिसर वगैरह थे। डीसी ओपनली मुझे बोली कि ये हॉस्पिटल बीबी आयशा को मैं हाथ नहीं लगाती, मुझे बीबी आयशा में लिटिगेशन है, कोर्ट केस है, ये है, मैं हाथ नहीं कर सकती, मैं नहीं करती था बोल के सोमशेखर साहब को बोल दिए। अब वो बोल दिए, बोलने से मुझे क्या सोचा, चलो भी ये
डीसी कोई भी डिजास्टर एक्ट में इसमें हाथ में नहीं लेती करके ये सडनली क्या चेंज हुआ मुझे नहीं मालूम है। क्या पॉलिटिकली माइंड वो चेंज की पता नहीं है। उससे जाके पर्सनली मैं मिला, डॉक्टर रविंद्रा मिले, हम सब गए साथ में गए। बोले भाई हम लोग मिलके किए हैं, हमारा इक्विपमेंट हम लोग मिलके ये करके है, थोड़ा बहुत हमारा भी था, हम लोग लेके गए, फिर भी हम लोग लाके डाल के हम लोग करने तैयार है। उनको डॉक्टर रविंद्रा सब बात की, क्योंकि रविंद्रा और मैं सब मंडी अभी हम लोग मिलके चला रहे हैं। यहाँ पे एक नई स्पंदना बोल के वो भी हम दोनों मिलके चला रहे हैं। ठीक है, अब ये स्पंदना मंडिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंडर में है, दोनों हॉस्पिटल में। तो अब जब हम सोचे थे मिलके कर लेंगे, मिलके कर रहे हैं, तो मिलके जाके अप्रोच किए। वो शी सेड नहीं आपके पास क्या प्रूफ है कि आप यहाँ के टेनेंट है, आपके पास टेनेंसी का क्या एविडेंस है। तो मैं इनको खुला बताया, मैडम जो लाइसेंस हॉस्पिटल के जितने भी हैं, एक लाइसेंस में तो हॉस्पिटल चलती नहीं, इसके 10-15 लाइसेंस, पूरे लाइसेंस हॉस्पिटल के ये एड्रेस के नाम से, मेरे नाम से, हॉस्पिटल के नाम से है। वो एक प्रूफ है, मैं वहाँ पे काम किया। दूसरा प्रूफ मैं पैसा दिया हूँ, मेरे पास वो प्रूफ है। तीसरा प्रूफ इन्वेंट्री में लेके हूँ, मेरा ये इन्वेंट्री को उनको एंक्लोज करके दिया। ये पूरा इन्वेंट्री का लिस्ट में जितने बिल हैं सब यही एड्रेस पे है। इससे बढ़ के वो मैं क्या प्रूफ दे सकता हूँ। अग्रीमेंट बनाना मेरा काम नहीं, अग्रीमेंट बनाने का काम मुतवल्लियों का काम और वक्फ बोर्ड का काम। वो लोग मुझे नहीं करके दिए, मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। इकबाल भाई, हालात ये बता रहे हैं और इशारा दे रहे हैं कि आप आपका जो माल है वो इन्वेंट्री के साथ आप लेकर चले जाएं। आपको देने के लिए कहीं ना कहीं से भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसके क्या करना चाहेंगे आप आगे? देखो सर, वो अल्लाह की मर्जी है जी। अब इंसान लाख भी चाहने दो, अगर अल्लाह चाहा तो मैं कर सकता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर नहीं चाहा अल्लाह, मैं अल्लाह का डबल शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह की क्या मसलियत है मालूम नहीं। तो मेरा सामान मैं लेके जाऊंगा तो डैमेज उनका, मेरा माली नुकसान तो होगा, क्योंकि मैं 1.5 करोड़ रुपया करीबन ये बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए, 20-25 साल की बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, उसे रिपेयर करने इतना खर्चा किया हूँ। ठीक है, वो मेरा नुकसान होगा। और पुराने ट्रस्ट वाले उनका खर्चा 1.5 करोड़ रुपए तक रखे थे, मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक दिया हूँ। वो मेरा 2-2.5 करोड़ रुपए मेरा ऐसे किसी अलग से खत्म हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं। प्लस मेरा जो माल जो निकालता हूँ अभी, उसमें 3.5-4 करोड़ का माल है, उसमें 1.5-2 करोड़ का डैमेज हो जाएगा। मैं थोड़ा, मेरी नसीब है और क्या करेंगे। ये जो भी माल है सारे अल्लाह का माल है, मेरे पास जो है ये अल्लाह का माल है। हशर के दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा तो मैं बोल दूंगा भाई फलाने के भरोसे पे मैं आगे इतना पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें मैं हिसाब करने दो। आदिल वो है, अपने को ये सन्ना मोटा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट वो नहीं है आदिल हमारे लिए। हमारा आदिल वो है, आदिल करने के इंशाल्लाह। उससे पे मैं गलतियां रहेगा, मेरी गली के एमडी पकड़ेंगे, वो करेंगे तो मैं उनको पकड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं मुसलमान हूँ, मुझे ईमान अल्लाह के ऊपर है, उसकी जात पे है। मैं ये उम्मत की माँ का नाम लेके ये समझ के मैं मैसूर गया। मुझे यार इतना अच्छा बिजनेस करके मैं इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ऐसा इन लोगों के चक्कर में बेइज्जती होगी, इन लोग गलत बात करके मेरा इल्जाम लगा के, ये इल्जाम साबित कर दो, मैं इनको गुलाम हो जाता हूँ। अभी भी बिना साबित करने की कैपेसिटी नहीं, बेकार के इल्जाम कर लगा के क्या फायदा। हाँ, तो ये मुझे बहुत दुख है सर मैसूर वालों से, क्योंकि ये मैं मैसूर में मेरा ये था बचपना सब गुरा, ये अपने हुब्बे वतन की वजह से मैं आया, लेकिन मुझे इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। और तनवीर सेठ साहब भाई साहब बात करके पीछे हटते हैं, मुझे मालूम नहीं। आरिफ मेघरी तो छोड़ो, डे 1 से हमारा खिलाफ में है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ आरिफ मेघरी को मैं आई विल नॉट कंसिडर माई गुड फ्रेंड। आरिफ मेघरी उनको सेल्फ इंटरेस्ट, आरिफ मेघरी है, तुम्हारा खादर सेठ है या इब्राहिम सेठ है, कोई भी रहने दो, इन सब अपना अपने इंटरेस्ट में रह के मुतवल्ली को कंट्रोल कर लिए। मुतवल्ली को कंट्रोल करके मुतवल्ली कैसे गेम खेल रहे हैं। अरे खेलने तो भाई, हम भाई अगर बुरा किया रहेगा ना, ये होगा मुझे क्या होता माली नुकसान, अल्लाह ताला शायद हो सकता है। किस बिना पर कह रहे हैं, सीधा सीधा आप इल्जाम डाल रहे हैं ना, किस बिना पर? सर मैं बोल वो डायरेक्टली बोल रहा हूँ, अगर देखो मुझे बोल रहा हूँ ये हॉस्पिटल बन की है, अब ये हॉस्पिटल का 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने के बाद अगर मैं चला भी गया सामान लेके, अब देखो किसको हॉस्पिटल जाती है, आज नहीं तो कल आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात आज लगता है इल्जाम, मैं तुम उनके सामने बोलता सर, मैं जो बोल रहा हूँ आपको एक मुसलमान हूँ, रोजा हूँ मैं, आज मैं उनको बुलाओ, उनके सामने भी बोलता एक बार। ऐसा नहीं कि मैं मैसूर में जैसा पीठ पीछा है सामने आकर नहीं भी हम नहीं बोलते, ऐसा नहीं, मैं सामने बोलता हूँ। तनवीर सेठ भी मेरे ओहदे में बड़े हैं लेकिन उम्र में मेरे छोटे हैं, मेरा हक बनता है मैं उनको बोलने का, क्योंकि एक मुसलमान है भाई, ही शुड बी इंसाफ पसंद MLA होना चाहिए।
He should not see politics is there, dirty politics, no problem. बीबी आयशा के मामले में जो भी शख्स हाथ डालता है, क्योंकि उम्मत की माँ का है, अल्लाह के रसूल की बीवी है, इस पे जो भी हाथ डालता है वो कभी सिर उठाएगा नहीं। ये तो मुझे यकीन से मैं बोलता हूँ। मैं जाऊंगा तो मैं ये यकीन से जाता हूँ, मेरी गलती रहेगी, मेरी गलती की सजा मिल के मैं जाता हूँ। अच्छी बात है सर। समझ में है ना भाई, ये इनको ये निकल लेगा। मैं हद से ज्यादा मैं किसी के पैर पड़ता नहीं सर। शुक्रिया सर। मेरा बहुत कोशिश किया, ये लोग कोई मेरी बात को मान नहीं रहे, और ये लोग मुझे सिर्फ झूठा वादा देके करके हैं। ये वादा अल्लाह देता, मेरे पे इल्जाम लगा के मुझे निकाल रहे ये लोग। इंशाल्लाह मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं सर। शुक्रिया। मेरा माल जाता बस इतना ही। अल्लाह, मैं फिर भी मेरे हाथ जोड़ के मैं पूरे मैसूर के जितने भी डोनर्स जितने डोनर्स हैं मैसूर के, मैं उनको हाथ जोड़ के मैं सवाल करता हूँ कि भाई आप पूरे मिल के आप क्या करो, ये नाइंसाफी को इंसाफ में तब्दील करो, ठीक है। उसके बाद में आप सब मिलके मुझे बोलो इकबाल भाई तुम्हारी गलती है, तुमको देना ठीक नहीं है, तुमको बाहर निकालना ही बेहतर है, तुम फैसला करो। मैं वो फैसले को मंजूर है मुझे। मैं चाहता हूँ मैसूर की आवाम साथ में मिले, लेकिन ये मतलब ये नहीं करना। मुझे नहीं मालूम है अज्जू ब्रदर्स वगैरह ये सब बैठे इस टाइम पे, वो अल्लाह की तरफ से मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं कभी इसमें इंटरफेयर हुआ नहीं। इनको ना मैं कभी बोला हूँ कि तुम लोग आओ इस टाइम करो, मुझे हेल्प करो। मैं अगर चाहता तो 5-6 महीने तुम्हारे जुबान पे मैं बातों भरोसा करके इंतजार किया, मैं वेट किया। 5-6 महीने ही कर सकते थे स्ट्राइक हम। बस अल्लाह सही फैसला करे और इस उम्मत की माँ का नाम हमेशा रोशन रहे, यही हम दुआ करेंगे। शुक्रिया। मुसलमानों को जितना भी मेरे मतलब उल्टी सीधी पीछे की बातें कर रहे हैं, प्लीज गुनाह में नहीं पड़े। अल्लाह ताला, मैं भी उनको माफ करता हूँ, मुझे भी वो लोग माफ करने दो। तो लगे गलत बातें मत करो, साबित कर सकते हैं तो बात करो, अगर नहीं साबित करते कभी भी बात मत करो। कितना बड़ा बिल्डर है तो छोटा भी रहने दो, मत लगाओ।